बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 10th का काव्य खंड का 6 चैप्टर है, जनतंत्र का जन। और यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल CSMT टीचिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ऑलरेडी हमने पूरे वीडियो को अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। और आज हम 6 चैप्टर लेकर आए हैं, जनतंत्र का जन, जो काव्य खंड का है और परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे पूरे चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव आते हैं। कुल मिलाकर बोले तो 5 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में। तो चलिए जानते हैं। इसके लेखक जी है रामधारी सिंह दिनकर और इसका जीवन परिचय जानते हैं। तो है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। पहला पॉइंट है, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। पहले रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जान लेंगे और उसके बाद हम VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो पहला है पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 मतलब 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इसकी मृत्यु हो गई थी। रामधारी सिंह दिनकर को से हिंदी के एक प्रमुख कवि कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर लेखक और निबंधकार भी थे। रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है कि हिंदी के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। पॉइंट नंबर 2 है, वे छायादुत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। इसको छायादुत्तर कवि की पहली पीढ़ी माना जाता है। जैसे होता है ना 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, तो इसको पहली पीढ़ी माना गया है इस कवि को। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। वे आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, दिनकर को युग, चरण और काल के चरण या चारण कहिए उसको की संज्ञा दी गई है। चारण लिखा है, पढ़ा जाता है, वैसे इसको चरण पढ़ा जाता है, उच्चारण कहा जाता है, मजहब उच्चारण में चारण आ जाता है। तो इसको युग चरण एवं काल के चरण के नाम की संज्ञा दी जाती है। ये एग्जाम में पूछने की अधिक संभावना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दिनकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो युग चारण और काल के चारण के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, वे स्वतंत्रता की पहली विरोधी कवि थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। रामधारी सिंह को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, दिनकर की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश, क्रांति और कोमल श्रृंगारिक भावनाओं का संयोजन देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, दिनकर की प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, संस्कृत के 4 अध्याय, लोकदेव नेहरू आदि शामिल है। तो इस सब को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो ये रचनाएं होती है वो अधिक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और पॉइंट नंबर 7 है, दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको और अधिक अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सब बार बार पूछे जाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए कौन से अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए गए थे? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न पॉइंट नंबर ने भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और पॉइंट नंबर 10 है, उनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। तो हमारा पॉइंट VVI हो गया। अब हम बढ़ते हैं
अब हम VVI ऑब्जेक्टिव कर देंगे। कलर को चूज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब हम VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे, जहाँ से 98% क्वेश्चन यहीं से आपका लड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1, जनतंत्र का जन्म पाठ है। ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है ललित निबंध तथा ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म पाठ की कविता है। और प्रश्न संख्या 2, कविता जनतंत्र की जन्म की कवि कौन है। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है घनानंद तथा ऑप्शन डी है रसखान। तो प्रश्न 2 है, कविता राजतंत्र की कविता जनतंत्र की जन्म के कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत जनतंत्र के जन्म के कवि है नहीं। सुमित्रानंदन पंत तो भारत माता के है। रामधारी सिंह दिनकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म के कवि है। प्रश्न संख्या 3, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 30 दिसंबर 1966 को, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1975 को, ऑप्शन सी है 23 सितंबर 1908 को तथा ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1968 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर 1968 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है छपरा में, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी में, ऑप्शन सी है दरभंगा में तथा ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर में और ऑप्शन ए है बेगूसराय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, लिख लीजिएगा सिमरिया में बेगूसराय का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। तो देखिए प्रश्न संख्या 5, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1974 को तथा ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 1974 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1974 को। प्रश्न संख्या 6, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है सविता देवी, ऑप्शन बी है मनरूप देवी, ऑप्शन सी है सरस्वती देवी तथा ऑप्शन डी है लक्ष्मी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम था। प्रश्न संख्या 7, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है दिनकर देव, ऑप्शन बी है सत्यनारायण देव, ऑप्शन सी है रवि देव तथा ऑप्शन डी है नरेश देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रवि सिंह जो थे उसके पिताजी का नाम था। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, दुर्गा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो ये गलत है, दिनकर जी होगा यहाँ पे। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए गांव से, ऑप्शन बी है गांव के आसपास से, ऑप्शन सी है गांव के पास से तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गांव से और उसके आसपास से रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा हुई थी। तो डी इज करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या 9, दिनकर जी के कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ थे। ऑप्शन ए है गद्यकार, ऑप्शन बी है पदखंड, ऑप्शन सी है गद्यखंड तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्यकार थे। गद्यकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10, रेणुका, हुंकार, अस्वंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी कौमा, हारे का हरिनाम का नदी नाम इत्यादि किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है प्रेमगम तथा ऑप्शन डी है रफ्स खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की ये सभी रचना है। प्रश्न संख्या 11, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है रस खान, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ये सभी के लेखक थे। प्रश्न संख्या 12, किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन को भी कर लीजिए। ऑप्शन ए है रेणुका पर, ऑप्शन बी है खूंखार पर, ऑप्शन सी है रसवंती पर तथा ऑप्शन डी है संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उसे रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 13, किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए है उर्वशी पर, ऑप्शन बी है रसवंती पर, ऑप्शन सी है रेणुका पर तथा ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 14, दिनकर किस वाद के कवि थे। ऑप्शन ए है आशावादी, ऑप्शन बी है छायावादी, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनकर जी छायावादी कवि थे। प्रश्न संख्या 15, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए है प्राचीन काल के, ऑप्शन बी है आधुनिक काल के, ऑप्शन सी है भारतेंदु युग के तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर भारतेंदु युग के कवि थे और आधुनिक युग के भी कवि थे। तो इसका भी अच्छा ही होगा, आधुनिक काल के कवि हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, कभी दिनकट के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ऑप्शन है लोगों के लिए, कवि दिनकर होगा, दिनकर के लिए, कवि दिनकर किसके भी छूट गया है, किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ऑप्शन ए है लोगों के लिए, ऑप्शन बी है जनताओं के लिए, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है दोनों गलत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर लोगों या जनताओं के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवी देवता कौन है। ऑप्शन ए है मजदूर, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि कवि दिनकर की दृष्टि में देवी देवता मजदूर और किसान हैं। प्रश्न संख्या 18, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के में कुलपति के पद पर रहे थे। ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तथा ऑप्शन डी है भागलपुर विश्वविद्यालय के।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के वे कुलपति के पद पर रहे थे। प्रश्न संख्या 19 कवि होगा। कवि दिनकर किसके सर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? ऑप्शन ए किसानों की, ऑप्शन बी है लोगों को, ऑप्शन सी है जनता के, तथा ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनताओं के सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है कर्मचारी, तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। प्रश्न संख्या 21 कवि के अनुसार किसके महलों की निखर जाती है? निखर होगा, निखर जाती है। ऑप्शन ए है हुंकारों से, ऑप्शन बी है घमंड से, ऑप्शन सी है सभी, तथा ऑप्शन डी है पानी से। इसका प्रश्न संख्या 21 का कहना है कि कवि के अनुसार किसके महलों की निखर जाती है, मतलब चली जाती है? तो हुंकारों से महलों की निखर चली जाती है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 फावड़े और हलदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविताओं में है? ऑप्शन ए है भारत माता, ऑप्शन बी है जनतंत्र का दंड, ऑप्शन सी है स्वदेशी, तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म में फावड़े और हलदंड बनाने को बात कही गई है। प्रश्न संख्या 23 आधुनिक भारत में जनतंत्र का उद्घोष कविताएं हैं। ऑप्शन ए है स्वदेशी, ऑप्शन बी है भारत माता, ऑप्शन सी है जनतंत्र का जन्म, तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उद्घोष कविताएं हैं, तो जनतंत्र का जन्म है। प्रश्न संख्या 24 रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए है सीतामढ़ी हाई स्कूल से, ऑप्शन बी है डुमरा हाई स्कूल से, ऑप्शन सी है बसवड़िया हाई स्कूल से, तथा ऑप्शन डी है मोकामरा घाट रेलवे हाई स्कूल से। तो इसका करेक्ट आंसर मोकामा होगा। मोकामा, यहाँ पर रा नहीं होगा, मोकामरा घाट, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। प्रश्न संख्या 25 रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी है झारखंड के, ऑप्शन सी है बिहार के, तथा ऑप्शन डी है उत्तराखंड के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के रहने वाले थे, जो बेगूसराय में इसका जन्मस्थल था। प्रश्न संख्या 26 दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए है ओज, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन सी है दोनों, तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओज और राष्ट्रीय चेतना सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। तो चैप्टर हो गया एंड। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हिरोशिमा है।